वक्त है, पिछले दिनों आप सबका यहाँ पर एक आयोजन हुआ था, कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में भी आप सबके बीच में आने का अवसर मिला, लेकिन आज मैं आदरणीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के समर्थन के लिए, वैसे तो मुझे पूरा समाज, उत्तराखंड का समाज हो या पूर्वांचल का समाज हो, यहाँ लखनऊ में रहने वाला हर एक समाज उनका समर्थन करता रहा है, उनको लगातार। और अभी जब नीरज जी बोल रहे थे तो 2014 के चुनाव में जो वोटों का अंतर था वो 2019 में उससे बड़ा हो गया। और आप सबको याद होगा, मैं 2019 के चुनाव में भी और 14 के चुनाव में भी आप सब लोगों के बीच में आया था और आप सबसे मैंने तब भी उनके लिए समर्थन कहा था और आप लोगों ने दिया था इतनी बड़ी संख्या। ये एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पूरा लखनऊ एक होकर उनका समर्थन कर रहा है। भाइयों बहनों, और उत्तराखंड से माननीय राजनाथ सिंह जी का एक गहरा रिश्ता है, जहां उनका रोटी बेटी का संबंध है। उनकी घर की बहू हमारे उत्तराखंड की बेटी है, वहीं उनका उत्तराखंड से विशेष लगाव भी है। और मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं तो उन्होंने मेरे भी अभिभावक के नाते हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हमेशा उन्होंने मुझे प्रेरणा दी है, हमेशा उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए भी, और उत्तराखंड में जब भी हम उनसे कोई अनुरोध करते हैं, मेरा भी जो 2022 का चुनाव था, अभी जो नीरज जी कह रहे थे, सबसे पहले उन्होंने अनेक तरीके से उस चुनाव अभियान को उत्तराखंड में गति देने का काम किया था। सबसे पहले आकर वहां चुनाव अभियान कैसे चलेगा उसकी उन्होंने शुरुआत की थी। और भाइयों बहनों, मेरा लखनऊ से सब लोग मंच वाले जानते हैं, आप सब भी जानते हैं, ये एक तरह से मेरी बाल्यकाल की शिक्षा भी यहीं हुई। और मैं छात्र जीवन में, जो छात्र राजनीति के समय में काम करता था, तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारे जो गुरु होते हैं, विधाएं होती हैं, वो सब सीखने का अवसर मुझे सौभाग्य मिला तो इसी लखनऊ की भूमि में मिला है, आप सबके बीच में मिला है। और जब भी मैं लखनऊ आता हूं तो मुझे अपना छात्र जीवन याद आता है। और ये नरेंद्र देवड़ी जी यहाँ बैठे हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं। त्रिलोक सिंह अधिकारी चले गए, अभी अनुपम भंडारी से लेके तमाम मित्रगण यहाँ आए। हमारे एक प्रेम प्रकाश अग्निहोत्री पंचम, ये जहाँ भी मेरा कार्यक्रम होता है वहाँ पहुंच जाते हैं। कभी मोहाली में भी थे और यहाँ भी आज बड़े जोर शोर से नारा लगा रहे हैं। और मैं जब लखनऊ आता हूँ, नीरज भैया आपको बताऊं कि मेरा जो है अधिकारी, मैं ज्यादा समय लखनऊ में नहीं रहता। इसलिए नहीं रहता कि मैं एक आध दिन में यहाँ से जाना चाहता हूँ, क्योंकि फिर मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है इतना जो है। और अभी मैं एयरपोर्ट से यहाँ तक आ रहा था तो अनेक पूछते कि यहाँ भाई यहाँ पर ये ओवरब्रिज बन गया। मैं जैसे ही निराला नगर क्रॉसिंग के पास आया तो मैंने कहा कि यहाँ हमारे पप्पू का ढाबा था। बहुत लोग जो पहले विश्वविद्यालय में पढ़ते होंगे, पता नहीं आजकल चलता है कि नहीं चलता है, चलता है। तो मैं कह रहा था कि अरे यार पप्पू का ढाबा है आगे। उन्होंने कहा हाँ भाई साहब वो है तो सर, लेकिन वो अब वो ओवरब्रिज बन गया है, आपको इधर से ले जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे मैं हजरतगंज चौराहे पर गया तो मैंने रोबर्स वाला देखा, वहाँ जनपद मार्केट की तरफ देखा तो इक्लिप्स जो हमारा वहाँ पर टेलर है उसकी मैं याद कर रहा था, भसीन एंड सेंस वालों की याद कर रहा था। ऐसे शर्मा जी की चाय, और जो वाजपेयी जी की पूड़ी है, कल भी और आज भी। मैं सच बताऊं तो चूंकि चुनाव के समय में मैं कहीं जाता हूं, पहले टर्म में मेरे को केवल 6 महीने का समय मिला था और 6 महीने में मुझे लगातार, चूंकि 3 महीने बारिश में चले गए और 3 महीने में से भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हमको कभी कोई काम करना होता है, कभी कुछ करना होता है, तो बहुत कम समय था, यानी कि लगभग 60 दिनों से भी कम का समय था। और उसमें मुझे पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करना था। तो मैंने एक चीज तय करी थी कि मुझे अपना जो खाना है वो कहीं पर नहीं करना है। जैसे दिन में कहीं भोजन की व्यवस्था हो जाती है तो